गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का धरती पुत्र फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हम लोग कहें कि आज की जो हमारी क्लास आज होने जा रही है वो क्लास नहीं होगी, बस ये होगा कि इंट्रो होगा, परिचय होगा। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ये आप समझिए कि एकदम आपका क्या होगा, ब्लाइंड क्लास होगी। मीन्स मिश्रित भी होगी, मीन्स आईएससी बोर्ड का भी बच्चा पढ़ ले, सीबीएसई का भी पढ़ ले, और हम कहेंगे अपना यूपी बोर्ड का भी पढ़ ले। सभी वर्ग के बच्चों के लिए हमारी ये क्लास क्या होगी, जो है बेहतरीन होगी, क्योंकि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है मिलेगी केमिस्ट्री। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ये क्लासें आज इंट्रो के बाद से जो है हम लोग कहेंगे मंडे से कंटिन्यू हमारी क्लास मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आप चाहे कोई भी बोर्ड के हो, जो है आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। आप देखने की कोशिश करना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी के हम लोग जानते हैं कि टॉपिक लगभग क्या है, सेम है, कुछ डिफरेंस है। वो चाहे आईएससी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का। कुछ टॉपिकें हमारी थोड़ी सी चेंज होती हैं, बाकी सभी चीज़ें हमारी एक ही जैसी हैं, एक ही हैं। तो इस तरीके से आइए आपको हम बताते हैं कि हमारा ये इंट्रोडक्शन के क्लासेस में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं, जो है और उन्हें हम लोग को कैसे पढ़ना है, जो है कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारा जो है ये केमिस्ट्री का प्रोसेस बन रहा है, जो है। तो यहाँ के तौर पर आइए इसे हम लोग देखते हैं अपना। आइए देखिए, आज आप हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ कुछ काउंट्स कर लेते हैं अपना केमिस्ट्री का। लाइक दैट इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको मैं सिलेबस दूंगा आज। इंट्रोडक्शन, इंट्रो इंट्रोडक्शन। तो देखिए, आपका केमिस्ट्री के तौर पर आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका क्या होगा, सिलेबस होगा, जो है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने यहाँ पर टॉपिक हैं नाइन्थ में। हम लोग कहें कुल मिलाकर के नाइन्थ में कुल 4 टॉपिक्स हैं हमारे केमिस्ट्री के। तो देखिए, ये इंट्रोडक्शन में 4 टॉपिक हम लोग कहते हैं, 4 टॉपिक 4 टॉपिक इन केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 4 टॉपिक इस आपके केमिस्ट्री में है। जैसे आप जानते हैं कि पहला हमारा क्या होता है, जो हमारे आसपास के वातावरण, जो है मीन्स हम कहेंगे पहला हमारा जो इस लेसन होगा, लेसन हमारा जो पहला होगा, लेसन, लेसन ये पहला लेसन हमारा लेता है, जो है कि हम कहेंगे कि हमारे हमारे आसपास, आस पास के वातावरण, वातावरण। तो देखिए, इसे लाइक दैट इंग्लिश में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। मैटर इन आवर आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग कहेंगे हमारे आसपास के वातावरण, ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ से आपको जानना क्या है, जो है हम लोग कहेंगे यहाँ से आपको मैटर को ही डिफाइन करना है, मैटर को ही जानना है। मीन्स आपको इस मैटर के बारे में अच्छी जानकारी लेना पड़ेगा कि मैटर हमारा होता क्या है, जो है मैटर हम लोग कहते किसे हैं, मैटर हमारा बना किससे होता है, इसका फॉर्मेशन देखना है या कंपोनेंट देखना है, जो है इसके क्लासिफिकेशन को देखना है, इसके टाइप्स को देखना है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि इसके जो है जो स्टेट है, इसकी जो अवस्थाएं हैं उसके स्टेट को भी देखना है, मीन्स मैटर की अवस्था को भी देखना है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो हमारे पूरे सराउंडिंग का प्रोसेस में आता है। जैसे आप जानते हो, पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, पहाड़, धरती, आकाश, ये सभी वायु तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, सराउंडिंग के प्रोसेस में होते हैं। तो इस तरीके से अगर मैटर की बात की जाए, जो है तो हम कहेंगे मैटर का हमारा किस चीज का बना होता है, तो हम लोग कहेंगे पंच तत्व। याद रखना, जो है 5 एलिमेंट्स है, पंच तत्व के तहत हमारा क्या होता है, मैटर फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि देखो धरती एक हो गया, सीधे ऊपर जाएंगे आसमान हो गया, धरती और आसमान हो गया, बीच में हमारा क्या मिलेगा, एयर मिलेगी, जो है हम लोग धरती, आसमान, वायु, और इसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर और अग्नि। तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट्स है, पांचों एलिमेंट्स के द्वारा पंच तत्व इन्हें हम लोग कहते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा क्या होता है, जो मैटर का फॉर्मेशन होता है, जो है। अब हम कहते हैं कि मैटर का हमारा जो फॉर्मेशन इससे हो गया, तो यही तो सब कुछ है हमारे जो चारों तरफ, इसी से जो है किन किन अवस्थाओं में, तो हम कहेंगे जो है कि अगर फिजिकल प्रोसेस से देखें, जो है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में है, और केमिकल के प्रोसेस से अगर हम इसे देखते हैं तो एलिमेंट्स के रूप में है, इसके बाद हम लोग कहें कंपाउंड्स के रूप में है, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, जो है
हम लोग कहेंगे कि ये टोटली हमारा क्या हो जाएगा जो है मैटर के प्रोसेस में जो है हमारा जो केमिकली प्रोसेस अगर आप देखते हैं कि किस रूप में, तो हम कहेंगे कि प्योर एलिमेंट्स के प्रोसेस में आएगा और ब्लेंड के प्रोसेस में आएगा, मिक्सचर के प्रोसेस में आएगा जो है। तो इस तरीके से कई अवस्थाओं में मैटर हमारे चारों ओर क्या करते हैं जो है घूमते रहते हैं। तब यहाँ से हम लोग को देखने हैं जो है कि जैसे आप जानते हो सॉलिड या आप कहते हो ठोस कहते हो, तो सॉलिड के हम लोग क्या जानने हैं, प्रॉपर्टीज को जानने हैं, सभी प्रॉपर्टीज सॉलिड के जानने हैं। उसी तरह से हम लोग कहें गैस के प्रॉपर्टीज को जानना है, हम कहेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज को जानना है। फिर हम कहेंगे प्योर एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो केमिकल प्रोसेस से, तो हम लोग कहेंगे कि प्योर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। और फिर हम कहेंगे उधर जो ब्लाइंड है या मिक्स्ड हमारे मैटर है वो कौन है, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी का हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग अध्ययन करेंगे जो है अपने इस 9th के क्लास में जो है। तो इस तरह से आपने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक को आपने देख लिया जो है कि हमारा क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आइए दूसरे हम लोग जो है क्या करते हैं, लेसन की चर्चा करते हैं थोड़ा कि दूसरे लेसन में क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हम लोग को इसमें जानना है जो है। तो देखिए दूसरे लेसन के तौर पर आपका यहाँ पर आता है दूसरे लेसन के तौर पर आता है जो हम लोग कहते हैं इन मैटर इन मैटर अश इनप्योर में शुद्धता की बातें करता है जो है कि मैटर की हमारी क्या शुद्धता होती है, कैसे हम लोग इसकी शुद्धता के प्रोसेस में ले आते हैं जो है। जितने मैटर आपने देखा जो अगर पहला आपका जो है क्या है जो लेसन अगर आपका अच्छे से तैयार है तो दूसरा कुछ है ही नहीं है जो है। टोटली आपके जैसे होता है कि आपको बोनस के तौर पर दिया जाएगा कि वहाँ पर आपको प्योरिटी का प्रोसेस देखना है कि जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो रियल के प्रोसेस में कैसे हैं, तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटली चीज़ें यहाँ आपको दिखाई जाती है, मिलता है जो। तीसरा लेसन आप आइए, तीसरे लेसन के तौर पर आपको मालूम है जो है हम लोग कहेंगे एटम्स मिलेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। क्या मिलता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स हम लोग कहेंगे कोई भी मैटर है हमारा जो फॉर्मेट हुआ है जो किससे फॉर्मेट हुआ है, तो हम लोग कहेंगे एलिमेंट से फॉर्मेट है या हम कहेंगे एटम से फॉर्मेट है जो है। तो हम लोग को जनरली आता है जो है कि हमारे जो है किसी भी पदार्थ की छोटी जो इकाई ली जाती है वो एटम से ली जाती है, जिसे हिंदी में हम लोग परमाणु कहते हैं जो है। ये परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो है, जिसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये क्या होते हैं, ये हम लोग कहते हैं एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा जो है। लाइक दैट हम कहेंगे दो या दो से अधिक एटम्स हमारे मिलकर क्या बनाते हैं जो है, वो हमारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जो हम लोग कहते हैं मैटर का हमारा क्या होता है, एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि एटम्स को हम लोग को जानने हैं जो है कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है, इसे हम लोग को यहाँ जानना पड़ेगा जो है एटम्स के प्रोसेस में। और एटम के प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। और हम कहेंगे प्रॉपर्टीज में भी हम लोग देखते हैं कि इससे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, सभी को हम लोग देखेंगे जो है। तो इस तरीके से जब एटम्स हम जान गए, बेसिक यूनिट हमारी आप मैटर ये है हमारी एटम्स। अब इसके कॉम्बिनेशन से दो एटम जैसे लाइक दैट हमने ले लिया जो है, तो हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया जो है। तो इस तरीके से जैसे O2 हमारा क्या होता है, O2 हमारा मॉलिक्यूल से दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम मिलके O2, ऑक्सीजन का सूत्र आपको मालूम ही होगा कि O2 होता है। इस O2 में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, दो ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बना दिए, हमारे मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बना दिए जो है। जैसे जितनी भी गैसें आप जानते हैं, सभी गैसें हमारी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होती हैं, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे क्लोरीन गैस हो, चाहे ब्रोमीन गैस हो, कोई भी एनी गैसें हमारे क्या होती है, हम लोग कहते हैं अब यह है कि बड़े कंपाउंड फॉर्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि गैसें हमारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म दोनों फॉर्म में होती हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स फॉर्म में नहीं होती हैं। अगर जैसे ओनली फॉर हाइड्रोजन दे रखा तो उसे हम लोग क्या गैस का नाम देंगे, नहीं, उसे गैस का नाम हम लोग नहीं देंगे जब तक H2 नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि ओनली फॉर H हमारा एलिमेंट्स होता है और H2 हमारा क्या होती है, गैसें होती हैं जो है। तो इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जो चौथा हमारा लेसन होगा जो है, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। क्या बोलेंगे, चौथा लेसन के प्रोसेस में हम लोग का जो चौथा मिलेगा, इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
एटम्स। इतने पर आपका जो है क्या होता है, 9th के केमिस्ट्री का जो है सिलेबस समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के 4 मीन से आपको एटम की संरचनाओं को देखना। अभी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने बताया जो है, ये टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्रोटॉन को पढ़ाया जाएगा, न्यूट्रॉन को पढ़ाया जाएगा, पॉजिट्रॉन्स को पढ़ाया जाएगा। ये सभी चीजें आपको क्या की जाएगी, अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि 4 लेसन मीन्स हमने आपको बताया था कि आप चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड को, चाहे एससी बोर्ड को, जो है सभी। अब देखिए कुछ हम लोग कहेंगे आईएससी हो या सीबीएसई हो, वहां पर हमको मिलेगा जो है, क्या मिलेगा जो है, वाटर का प्रोसेस मिलेगा। मीन्स वाटर को भी हमें थोड़ा अच्छे जानना पड़ेगा। फिर केमिकल बॉन्डिंग आती है जो है, तो केमिकल बॉन्डिंग भी हमारा क्या होगा, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स 9th का कोई भी बोर्ड का होगा, सभी बोर्ड के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। लाइक दैट ये क्लासेस हमारी जो है शुरू होंगी जो है मंडे से। तो इस तरीके से आज की क्लास हम अपना इंट्रोडक्शन की यही समाप्त करते हैं। मंडे को हम लोग फिर मिलते हैं अपने इसी टाइम जो है 10 AM पर। तब तक के लिए नमस्कार।